हमारे क्षत्रित्व और राजवंश के इतिहास को संजो कर रखने वाले महान तपस्वी, वंदनीय पूजनीय श्री भोलादास राजभर जी, जिन्होंने राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर अयोध्या के अंदर बनवाया और जिनके आधार पर आज हम लोग यह बात कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के पूर्व से ही हमारे क्षत्रित्व का प्रामाणिकता अयोध्या के अंदर मंदिर बनाकर दिया और आज भी राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर अयोध्या में चमक रहा है। और उनके द्वारा बनवाया गया श्री राम जानकी मंदिर चमक रहा है और उनके द्वारा बनवाए गए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और तमाम कॉलेज चमक रहे हैं। जिन्होंने कहा था 4, 5 और 6 जून 1962 में कटनी जबलपुर मध्य प्रदेश की सभा में कहा था कि हम भारतीय क्षत्रिय हैं और हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास नेहरू से लेकर के और तमाम जो है सरकारों ने किया। तमाम इतिहासकारों ने, वामपंथी और मुस्लिम और दलित इतिहासकारों और अम्बेडकरवादी इतिहासकारों ने किया। इसे हमें स्वीकार नहीं है। हमारा इतिहास एक दिन उजागर होकर रहेगा और कटनी जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रसारण पूरे देश और दुनिया में करने वाले तपसी भोलादास जी महाराज को हम नमन करते हैं। बलदेव सिंह चंदेल जी को हम नमन करते हैं, जो राजे सुल्तानपुर फैजाबाद में समाज की सेवा करते करते मित्रों उनकी इतनी गरीबी हो गई थी, आँख से अंधे हो गए थे कि वो लेवा और गुदड़ी ओढ़ करके मध्य प्रदेश में जा करके मीटिंग में बैठे हुए थे। राजभर क्षत्रिय मीटिंग जो हो रही थी, उस मीटिंग सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में बैठे हुए थे। उन्होंने रोते हुए कहा कि अपने जीवन का पूरा मैंने भाग समर्पित कर दिया समाज की सेवा के लिए और जीवन भर हमने लिखा, लेकिन हमारा समाज पढ़ने का काम नहीं करता है। यह बड़ा दुखद है। हम उनको भी नमन करते हैं। आज उनका लिखा हुआ इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमारे बीच में आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी, राजगुरु, मध्य प्रदेश सिहोरा जबलपुर, जो कि समाज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान किए। उन्होंने राजभर मार्तंड पत्रिका छापकर घर घर तक पहुंचाने का काम किया और उन्होंने समाज को जगाया। आज जो समाज इतना गर्व महसूस कर रहा है, इसमें कहीं न कहीं हमारे आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने चंद्रमा भारशिवम जी को, जो इतिहासकार हैं, हम उनको अपने राष्ट्रीय भारशिव क्षत्रिय महासंघ में वह जो है धर्म जागरण के प्रमुख भी हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम रामचंद्र राव गोरखपुर के इतिहासकार जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। हम अपने समाज के परम महात्मा महादेव राय जी को धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मैं चौधरी पुआसू राजभर, जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट हटाने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के और लाहौर तक और दिल्ली तक जो है प्रदर्शन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसे स्वाभिमानी गाजीपुर के चौधरी पुआसू राजभर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्री कमलाकांत सिंह जी राजभर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ब्रिटिश काल में राजभर समाज में शिक्षा का अलग जगाया, सामाजिक जो उत्थान के लिए कार्य किया और धर्म के लिए काम किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने का काम किया। समाज के नौजवानों में वह जागरूकता पैदा किया, जज्बा पैदा किया। हम उनको भी नमन करते हैं। हम नमन करते हैं अपने एक ऐसे महापुरुष जो कर्नाटका की धरती पर श्री गंगा मठ बना करके श्री 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 1008 शिव कुमार स्वामी जी महाराज, जिन्होंने अपने भारतीय क्षत्रियों में, जो कि वहाँ वीर शिव क्षत्रिय के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर एकता और स्वाभिमान ऐसा पैदा किया कि आज वहाँ पर हमारा एक मुख्यमंत्री चमक रहा है, BS येदियुरप्पा के रूप में चमक रहा है मित्रों। और मैं उनको नमन करता हूँ जो बंगाल में वीर चिल्लाराय के नाम से जाने गए और कभी अंग्रेज़ों का कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया और ब्रिटिश काल में कभी गुलामी स्वीकार न करते हुए अपने स्टेट को बचाए रखा, स्वतंत्र स्टेट रखा, जो भारत सरकार उनको आज भी रॉयल्टी देती है उनके परिवार को। उनके परिवार के श्री हम लोगों के लिए श्रद्धेय, हम लोगों के लिए माननीय पूजनीय, जहां मोदी जी जा कर के 500 करोड़ रुपए दिए वीर चिल्लाराय जी के मूर्ति लगाने के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए, ऐसे महापुरुष को अनंत नारायण जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती से महाराजा सुहेल देव जी और भगवान श्री राम की धरती से उनकी नारायणी सेना ने जो बहादुरी और कर्तव्य दिखाया, आज वहाँ हिंदुत्व बंगाल में जिंदा है, कर्नाटका में जिंदा, वहाँ जो है असम तक जिंदा रखे हुए हैं। हम महारानी बेलू नचियार को प्रणाम करते हैं,
जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को अपनी तलवारों के बल पर कभी उनके सामने अधीनता स्वीकार नहीं किया और कितने को मौत के घाट उतारा। वह स्टेट कभी गुलाम नहीं रहा। वो शिव गंगा स्टेट को मैं प्रणाम करता हूँ, वहाँ की महारानी को प्रणाम करता हूँ। मैं राजा कृष्णदेव राय जी को प्रणाम करता हूँ, जो कि कभी स्वीकार नहीं किए, गुलामी स्वीकार नहीं किए, और हम्पी और डम्पी के नाम पर जो शिव मंदिर बनवाए वह दुनिया में विश्वविख्यात है। और मैं उन महापुरुषों को, बर्मन परिवार को, जो हमारे बाहर शिव क्षत्रिय हैं, जिन्होंने पशुपतिनाथ का मंदिर बनवाया, जिसने गुजरात का सोमनाथ का मंदिर बनवाया, जिसने मध्य प्रदेश में सोमनाथ का मंदिर बनवाया, जिसने कंबोडिया में विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और मैं अपने नौजवानों को यह आज संदेश देता हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर के यूट्यूब पर देखें, उनका जीवन चरित्र को पढ़ें कि हमारा भारत देश नहीं, दुनिया के अंदर बनवाया गया मंदिर, धर्म के कार्य और ऐतिहासिक कार्य आज भी, हिंदुत्व का कार्य आज भी जिंदा है। हम नेपाल में वहाँ पर राजवंशी के रूप में जाने जाते हैं। अभी राजवंशी परिवार का प्रदर्शन हुआ था, हमारे राजवंशी के रूप में वहाँ जाने जाते हैं, प्रदर्शन हुआ था। हमारे एक नौजवान को जो दवा लेने गया था मेडिकल स्टोर पर, वहाँ पे एक पुलिस का जवान गोली मारा था, उसके खिलाफ प्रदर्शन करके नेपाल में ताकत हमने दिखाई थी सरकार को कि हम जुल्म बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हम राजा सुहेलदेव के वंशज हैं। और आज ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज इतना ही, बागी बलिया की सरजमीन को प्रणाम करता हूँ, जो हमारे नौजवान बागी बलिया के इतना सम्मान किए। मैं 4 दिन से आज बागी बलिया में घूम रहा हूँ। 1 दर्जन प्रधान हमारे संगठन से जुड़े, मैं उन प्रधान जी लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे साथ सैकड़ों नौजवान जुड़े संगठन में, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बसंत सिंह जी, वीर सेन जी के वंशज बसंत सिंह बिसेन जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो बागी बलिया को इतना बढ़िया से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। जा कर के अम्बेडकर नगर तक, जाके आजमगढ़ ज़िले तक, जौनपुर ज़िले तक संगठन को खड़ा करने का काम आपने किया। वास्तव में यह बहुत ही महान कार्य है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उन राजपूत और क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भर को महान राजपूत इतिहासकार डीसी वैली और तमाम इतिहासकारों ने, बीए स्मिथ, डीसी वैली सहित तमाम विश्व प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भर को महान राजपूत लिखा है और भर को महान क्षत्रिय लिखा है। इसलिए भर समाज के साथ आप लोग भाई हैं, भर समाज के साथ बढ़िया सौहार्द करें। लोहा लड़ाई हक अधिकार के लिए होता है। हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में कभी कभी आपस में भी लड़ जाते हैं, लेकिन हम लोग संकल्प लें कि महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस के अवसर पर, महाराजा सुहेलदेव को आप भी अपना पूर्वज मानते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी को हम भी अपना पूर्वज मानते हैं। हमारा अगर वंश और खानदान एक है, हम सूर्य वंश, भरत वंश, चंद्र वंश और नागवंशी क्षत्रिय के रूप में जाने जाते हैं, हम भारतीय क्षत्रिय के रूप में जाने जाते हैं। प्रामाणिकता इतिहास देता है, वेद पुराण देता है। तो हम आपसी झगड़ों को भुला करके और आपस में मिल करके, जिस तरह से आज पंचायत के चुनाव में 1066 ग्राम प्रधान, 646 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 154 जिला पंचायत सदस्य, आप लोगों के सहयोग से भारतीय क्षत्रिय राजभर समाज जीता है। आप लोगों ने भी सैकड़ों सीटों को जीता होगा, उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस के अवसर पर आप लोग कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ दीजिए और इनसे साथ लीजिए भी। एक तरफा कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, क्या मिला? अपमान और चोट के सिवाय कुछ नहीं मिला। अपयश और अपकीर्ति देखने को मिला, जलने को आज मिल रहा है। जिसका हमने पैर चूमा उसने हमें लात मारा। तो अब हम अपने महापुरुषों का पैर चूमेंगे, हम उनसे प्रेरणा लेंगे। हम किसी मायावती, किसी मुलायम और किसी सोनिया और राहुल के पैर चूमने का काम बंद करें। मित्रों, ये स्वाभिमान के लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। हम सुहेलदेव शिवाजी और महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, जिन्होंने घास की रोटियां खाया, जिसने जंगलों और पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में दुर्गम स्थानों पर अपना जीवन जिया अपने परिवार के साथ, मगर कभी मुसलमानों की, कभी मुगलों की गुलामी, शक, यमन, हूण, कुषाणों की गुलामी स्वीकार नहीं किया। तो हम उन्हीं के रक्त हैं, हम उन्हीं के खानदान हैं, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आइए हम सब मिलकर, मैं आप सभी लोगों को इसके लिए प्रणाम करता हूं, जो आप संघ को मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आइए हम मिलकर एक स्वस्थ भारत बनाएं।
और सुहेल देव जी के सपनों का, महाराणा प्रताप जी के सपनों का, वीर शिवाजी छत्रपति साहू जी महाराज जी के सपनों का, और भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान बुद्ध जी और तमाम हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय शिव चंडी, जय महाराजा सुहेल देव भारत शिव छत्री जी, अमर रहें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।